हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद एहसान है और मैं यहाँ यूएई में एज एमरजेंसी फिजिशियन काम कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए। अच्छा, इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आज आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा और लाइक किया, मुझे फॉलो किया और फिर बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए जिनके डिफरेंट प्रॉब्लम्स थे, उन्होंने मुझसे शेयर किए और मैंने उनको अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फैक्ट्री आंसर किया और जहाँ तक मुझसे कोशिश हो सकी मैंने उनकी हेल्प की, उनकी अच्छे से अच्छा जो मशवरा मैं दे सकता था वो मैंने उनको दिया और आगे भी इंशाल्लाह देता रहूँगा। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए कि अभी रिसेंटली जो है वो रमज़ान जो है वो गुज़रा है और हमने रोज़े रखे रमज़ान में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इबादत की, अल्लाह ताला कबूल करे। तो उस रमज़ान के महीना गुज़रने के बाद हम लोगों फिर ईद आई। ईद आने के में हम लोगों ने फिर जो चीज़ें हम लोग, क्योंकि हमारी रूटीन थी खाने की, सुबह में सहर के टाइम पे और फिर इफ़्तार के टाइम पे और दरमियान का जो वो गैप था, तो होता इस तरह से है कि जब हम लोग एक अपनी रूटीन बना लेते हैं, तो मैं लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, तो बॉडी जो है उसको उसी रूटीन की फिर आदत हो जाती है। कुछ टाइम तो आपको फीलिंग आती है, जैसे शुरू के रोज़े जब हम रख रहे थे तो मोस्टली लोगों जो हैं वो उनको फीलिंग आती है भूख की और फिर प्यास भी कुछ लोगों को लगती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि जो है वो भूख और प्यास जो है वो लगना कम हो जाती है। तो उसमें ये होता है कि जब आप लोग थोड़े सा टाइम, जब आपकी बॉडी जो है उसको आप कंटिन्यूसली एक रूटीन में रखते हैं, तो उसको फिर आदत ऐसी होती है कि मतलब वो उसी पे कंटिन्यू जो है वो होती है। लेकिन जैसे ही हम लोगों का रमज़ान गुज़रा तो हम लोग अपनी फिर से नॉर्मल रूटीन में वापस आए। तो उससे ये हुआ कि कुछ लोगों को कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई जिसको कि मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आज मेरा जो टॉपिक है शेयर करने का वो है विटामिन डी और कैल्शियम। अच्छा, सुनने में विटामिन डी और कैल्शियम जो है ये हमें ऐसे लगता है कि यार विटामिन डी क्या होता है, मतलब इसे तो ऐसा कुछ नहीं। विटामिन डी गोली खा ली, टैबलेट ले ली, कैल्शियम कभी खा लिया कभी नहीं लिया। हम तो खाना भी खा लेते हैं, हम लोग तो काम करते टाइम कभी धूप में भी खड़े हो जाते हैं, तो हम में तो विटामिन डी और कैल्शियम जो है वो पूरा ही होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोगों ने हमारी डाइट इस तरह की है, हम लोग जो जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका के लोग हैं जो देसी डाइट खाते हैं, और अगर पिज़्ज़ा वगैरह भी हम जब इस तरह की जो जंक फूड्स भी खाते हैं तो हमारा तो जी विटामिन डी बिल्कुल ठीक होना चाहिए, जबकि ये बात सही नहीं है। ठीक है, अब विटामिन डी जो है वो बॉडी के अंदर क्या करता है, अगर आज मैं आप लोगों को ये बात जब बताऊंगा तो आप लोग भी बहुत हैरान होंगे। विटामिन डी जो है वो बॉडी के लिए इतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी की चीज़ें, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत सारे जो मेडिसिन्स हैं और चीज़ें, जिस तरह आपको मेडिसिन ज़रूरी है किसी भी मर्ज़ को और किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए, ऐसे ही आपको विटामिन डी भी ज़रूरी है अपनी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी को काम करने लायक रहने के लिए और रखने के लिए। जैसे अगर आप किसी चीज़ में, किसी गाड़ी में या किसी भी चीज़ को, अगर आप वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है या कोई कोई उसको आप चलाना चाहते हैं तो उसकी आपको मेंटेनेंस तो करनी पड़ती है। तो विटामिन डी का यही रोल है आपकी बॉडी में कि वो आपकी बॉडी को वेल मेंटेन रखता है, पावर में रखता है, आपको करने के लिए जो आपके काम हैं उनके अंदर आपको हेल्प आउट करता है और आप थकते नहीं हैं। और हम लोग जो हैं हम इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। प्लस आज मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा जिससे आप बहुत हैरान होंगे, और अब ये लेटेस्ट रिसर्च है तो भी बात जिससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। विटामिन डी का लेवल जिन लोगों में कम हो जाता है उन लोगों का डाइजेशन जो है वो ख़राब हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग मेरे पास आके कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें गैस बहुत बनती है, मैं पेट हमारा फूला फूला रहता है, हम लोग खाना वगैरह खा लें, थोड़ा सा भी खा लेते हैं तो हमें खाना हमारा फूल जाता है। फिर उसके अलावा वो कुछ लोग आके मेरे पास ये कंप्लेन करते हैं कि जब डॉक्टर साहब जब मैं सुबह सो के उठता हूँ तो मेरे जिस्म में बहुत दर्द होती है, हड्डियाँ मेरी जिस तरह ऐसे होता है कि मैंने सारी रात शायद बहुत काम किया है, और मैं जब सोने लगता हूँ रात में तो मैं इतना थक जाता हूँ कि कभी कभार तो थकावट से ही मुझे नींद नहीं आती।
तो इन सब चीज़ों की जो इनके पीछे की जो मेन वजह है वो विटामिन डी का कम होना है। जिस्म के अंदर दर्द होना, कहीं भी हो सकती है जिस्म में, स्पेशली जो ये आपका सर्वाइकल एरिया है गर्दन का, और बैक का जो लोअर बैक है जिसको हम लंबर एरिया आपका कहते हैं, जो ये मिड से नीचे होता है, उसमें एरिया में दर्द रहना। फिर आपके हिप बोन जो है, जो इसको हम चूल्हे की हड्डी कहते हैं, वो उसके अंदर पेन रहना। जब आप चलते हैं तो चलते चलते आपके टांगों में, पाँव में अकड़ाव का आ जाना, खिंचाव आ जाना, आपके शोल्डर्स या जिसको हम कहते हैं कि आपके पट्टे खिंच जाना, ये सब खिंचाव जो है ये विटामिन डी की कमी की वजह से आपको आता है। ठीक है, शुरू शुरू में तो हमें ये कम होता है, हम थोड़ा बहुत होता है हम बर्दाश्त कर लेते हैं, ये दर्द की ये गोली खा ली और कुछ नहीं तो पैनाडोल की टैबलेट खा ली। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हम पे इतना ज़्यादा अफेक्ट करता है कि यही चीज़ जो है आगे जाके हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स के रीज़न बन जाती है। प्लस विटामिन डी एक और काम करता है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम जो है, विटामिन डी अगर आपके इसमें पूरा होता है बॉडी में, तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से होती है। अगर किसी इंसान में विटामिन डी लेवल लो है तो कितना भी आप दूध पी लें, कोई भी आप चीज़ खा लें, उसमें जो आपकी कैल्शियम की जो आपकी एब्जॉर्प्शन है, जो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, वो 10 to 15% से ज़्यादा नहीं होता। लेकिन यही अगर विटामिन डी लेवल्स पूरे होते हैं आपके, तो 40 to 50% तक आपका जो कैल्शियम है वो खाने और बाकी की जो चीज़ें हैं उनमें वो इंटेस्टाइन्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, और अब आप सब लोग जानते हैं कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या क्या कुछ होता है। ठीक है, हड्डियों का दर्द होना, लेटर स्टेजेस के अंदर बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। अच्छा, विटामिन डी एक और काम करता है जो कि ये है कि आपकी जो गट जो है, जिसको इंटेस्टाइन बोलते हैं, हम आंत बोलते हैं, आंतड़ियाँ जो होती हैं, उनके अंदर जो एक ख़ास तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि अच्छा बैक्टीरिया होता है, जो कि हर इंसान के अंदर होता है, उसको जो है वहाँ पर उसको इम्यून रखती हैं, और उसको जो है बड़ा अच्छे तरीके से विटामिन डी अगर आपका पूरा है तो वो प्रॉपरली अपना उसमें इंटेस्टाइन के अंदर वर्क करता है। ठीक है, तो आज जो मेरा वीडियो है वो इसलिए अब मैंने बनाया है कि विटामिन डी लेवल जो है कम हो जाना, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, और हम सब लोग काम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी भी थक जाती है, और हम लोग थका हुआ बंदा काम तो नहीं कर सकता, तो इसलिए विटामिन डी जो है लेना वो बहुत ज़रूरी है। पर आजकल 2 स्ट्रेंथ्स जो है उसमें विटामिन डी आ रहा है, एक 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स में आता है और एक 50,000 में इंटरनेशनल यूनिट्स में आता है। बहुत सस्ता है, बिल्कुल महंगा नहीं है, 25 to 35 दिरहम्स के अंदर ही आपको मिल जाएगा। 5000 दिरहम्स का जो 5000 इंटरनेशनल यूनिट का जो विटामिन डी है वो डेली एक टैबलेट आपने रोज़ाना खानी होती है, और जो 50,000 का है टैबलेट, वो आपने एक टैबलेट जो है वो आपने वंस इन अ वीक यानी हफ्ते में एक बार खानी होती है। इस तरह से आप अपना विटामिन डी अगर आप लेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं डेली बेसिस में, आपकी एनर्जी, बॉडी एनर्जी, आपके काम करने का टाइम, आपकी बॉडी में पेन जो बिना किसी वजह के रीज़न के आपको समझ नहीं आ रही थी क्यों हो रही, ये सब चीज़ें होना कम हो जाएंगी। आज की मेरी वीडियो इसी बारे में थी। अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें प्लीज़ मुझे, और कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझे आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, फैमिली के साथ अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत में रखे, सब लोगों को खुश रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।